इसका चर्चा करेंगे। उपदेशामृत ये रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक पुस्तक है। का नाम है उपदेश अमृत। उपदेश जो कि अमृत के समान है। तो छह गोस्वामी एक रूप गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी ने जो छह गोस्वामी सारे शास्त्रों को के ऊपर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ के उनको उस पर विचार किया। और शास्त्रों को पढ़ने के बाद फिर क्या किया, उसका निचोड़ निकाला। शास्त्रों का क्या क्या व्यक्ति को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह श्री रूप गोस्वामी ने सारी वैदिक शिक्षाओं का जो टीचिंग्स है, शिक्षा, उसको उपदेशामृत के रूप में दिया है। बहुत और रिसर्च करके अंडरस्टैंड करके उसको इस तरह उपदेशामृत के रूप में दिया। तो ये 11 श्लोक है केवल, लेकिन ये 11 श्लोक के अंदर सब कुछ है। पूरे अ, उसका बोल सकते हैं कि सारी शिक्षाओं का सार 11 श्लोक में दे दिया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करेगा, ये सब कुछ ये उपदेशामृत के अंदर सब कुछ दिया उन्होंने। तो उपदेशामृत के अंदर आप देखेंगे 11 श्लोक है। 11 श्लोक में श्रद्धा से प्रेम का जो स्तर है, भक्ति के 9 स्तर होते हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये इधर ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 1 से 3, पहले 3 श्लोक श्रद्धा के स्तर पर क्या करना चाहिए, क्या और भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, उसके बारे में बताया। फिर भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, 4, 5, 6, 3 श्लोक में। और 7 नंबर श्लोक भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। 8वां श्लोक आसक्ति। 9, 10, 11 आखिरी के 3 श्लोक है भाव प्रेम की अवस्था वाले श्लोक। तो बहुत छोटी सी पुस्तक है, 11 श्लोक पढ़ेंगे तो 10 मिनट में पढ़ लेंगे केवल श्लोक श्लोक का अनुवाद। तो पूरा पुस्तक पढ़ेंगे, 3, 4 घंटे एक साथ पढ़ेंगे तो पूरा पुस्तक भी एक ही बार में पढ़ पाएंगे। तो बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसके अंदर क्या क्या कवर होगा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में: माइंड एंड सेंस कंट्रोल, हमारा एटीट्यूड किस तरह होना चाहिए, इसको उनका पर्पस क्या है, गुरु शिष्य के बारे में, साधु संग कैसे करना चाहिए, अलग अलग भक्तों के प्रकार, किस तरह व्यवहार करना चाहिए, क्या उनकी योग्यता है, फिर भक्ति में किस तरह प्रगति होती है। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण लेटर्स भी है जिसमें प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं, उपदेशामृत के बारे में बताते हैं अपने भक्तों को। ये तो कुछ इंग्लिश में लेटर है, मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा। तो एक लेटर है जिसमें प्रभुपाद राधा वल्लभ को लिख रहे हैं, वृंदावन 1975 में। जिसमें बोल रहे हैं कि उपदेशामृत बुक के बारे में मैं तो आपका बुक पढ़ा। तो रूप गोस्वामी ने 11 श्लोक दिए, उस 11 श्लोक का हिंदी में अनुवाद, फिर आ, उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने क्या दिया, टीका दिया, तात्पर्य दिया। वो सब मिला के पुस्तक का नाम, प्रभुपाद ने उसका नाम दिया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी में नाम है उपदेशामृत। तो प्रभुपाद ने बोला द टाइटल ऑफ द बुक कैन बी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वी ऑलरेडी हैव द नेक्टर ऑफ डिवोशन, सो नाउ यू विल हैव द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एक और पुस्तक है, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। ये भी रूप गोस्वामी द्वारा लिखी हुई। जब रूप गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में हम पढ़ेंगे, एक अध्याय आएगा जिसमें चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। तो वो शिक्षा को रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक के रूप में दिया, उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा रूप गोस्वामी को भक्ति के बारे में दिया,
उन्होंने पुस्तक का नाम दिया भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। और इस तरह गोस्वामी ने खुद रिसर्च करके शास्त्रों से एक पुस्तक लिखा, वो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत। यू कैन मेक इट जस्ट लाइक द सेटअप ऑफ द नेक्टर ऑफ डिवोशन। The words Sri Updeshamra do not have to appear in the title. A dedication is not required because it is not a book, big book. मतलब अलग अलग प्रभुपाद को कुछ कुछ प्रभुपाद ने बुक को डेडिकेट दिया है कि ये बुक इनको डेडिकेटेड है, तो इसमें डेडिकेशन नहीं है। The suggestion for picture of Guru Goswami is Govindji's temple is approved. It says the text that my most fortunate devotee execute devotional service near Radha Kund. तो प्रभुपाद ने उसका प्रीफेस दिया। तो प्रभुपाद एक 1975 में बुक इस तरह लॉन्च हुआ। तो उसके बाद एक लेटर में प्रभुपाद बता रहे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट इमीडिएटली रेड बाय ऑल डिवोटीज। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, सभी भक्तों को तुरंत पढ़ना चाहिए। जैसे ही प्रिंट होके आई है, अभी प्रकाशन हुआ है, प्रभुपाद बोले सबको पढ़ना चाहिए तुरंत। बोले, फिर प्रभुपाद बोले कि हम भविष्य में एक कोर्स लॉन्च करेंगे भक्ति शास्त्री, उसकी परीक्षा भी होगी, और सेकंड इनिशिएशन के लिए ये पुस्तक अनिवार्य है पढ़ना। अगर कोई इस पुस्तक को पढ़ता है तुरंत समझ जाएगा कृष्ण भावनामृत क्या है। तो प्रभुपाद बोले कि मैं जब बॉम्बे में था, कुछ मंत्रियों ने मेरे से पूछा कि समाज में मोरालिटी कैसे लाएगा, आजकल के बच्चे लोग इसी तरह बिगड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उसके आंसर में बताया कि ये पुस्तक, इफ दिस बुक इज इंट्रोड्यूस फॉर स्टडी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट विल गिव क्लियर आइडिया फॉर व्हाट मोरालिटी एक्चुअली इज। उपदेशामृत बोले ये पुस्तक अगर स्कूल कॉलेज में अगर भी लगाई जाए तो वहां पे मोरालिटी आएगी, वहां पर एक नैतिकता आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। प्रभुपाद चाहते थे कि स्कूल कॉलेज में भी ये पुस्तक होनी चाहिए, छोटी सी बुक है, इजीली आ सकती। तो प्रभुपाद फिर एक और दूसरे लेटर में बता रहे हैं आनंद को। बोले भारत में बहुत सारे लोग सन्यासी ब्राह्मणों को क्वालिफाइड क्रिटिसाइज करते हैं कि ये अयोग्य है, अनक्वालिफाइड है, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे सन्यासी ब्राह्मण हैं, उनका पतन हो जाता है, ज्यादा ज्ञान भी नहीं रहता, उनको फिलोसॉफी नहीं पता रहता है, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। तो आ, तो प्रभुपाद ने धर्म पुस्तक हमारे लिए अवेलेबल किया है। प्रभुपाद बोलते हैं, इसका कारण क्या है कि भक्त लोग अच्छे से पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुस्तक अच्छे से नहीं पढ़ी। तो प्रभुपाद इस तरह परीक्षा भी चाहते थे, लोग पुस्तक भी पढ़े उसके बाद परीक्षा भी हो। भक्ति शास्त्री के लिए ये पुस्तक अनिवार्य है। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति शास्त्री में चार पुस्तकें होती है, भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद। तो इस तरह प्रभुपाद अलग अलग कुछ लेटर्स में चाहते हैं कि ये पुस्तक उपदेशामृत है, ये भक्तों के लिए एक आधार है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इससे भक्त लोग पढ़े, फिर हम परीक्षा लेंगे, उसमें भक्त लोग परीक्षा में पास होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लिए विशेष रूप से बोल रहे हैं कि वाई नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कॉमन मैन। तो बोले प्रभुपाद बोले एवरी बुक इज मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बट स्पेशली फॉर द डिवोटीज। ये जो पुस्तक है विशेष रूप से भक्तों के लिए, बाहर के लोग को हम बताएंगे उतना लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये पुस्तक विशेष रूप से भक्तों के लिए। तो वैदी साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये अलग अलग स्तर होते हैं भक्ति के। तो शुरू के 7 श्लोक है वैदी साधना भक्ति, जो हम तो उसमें पढ़ रहे थे ना, सुबह सुबह रामानंद राय चितनाप्रद, इसमें भी वैदी भक्ति वैदी ही साधना भक्ति। फिर रागानुगा भक्ति, स्वतः स्फूर्त प्रेम वाला लेवल, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये कुछ स्टेटमेंट है इसके प्रीफेस से।
उपदेशामृत पुस्तक अगर हम खोलेंगे तो शुरू में एक प्रीफेस आता है, इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं आमुख, प्रीफेस। तो उस प्रीफेस में प्रभुपाद देते हैं, द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। इसीलिए हमारे संप्रदाय का एक और नाम है रूपानुगास। रूपानुग तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, संप्रदाय इज आल्सो नोन एज रूपानुगास, आर द फॉलोवर ऑफ श्रीला रूप गोस्वामी। The Gaudiya Vaishnava or Bengali Vaishnava are mostly followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, of whom the sixth Goswami of Vrindavan are direct disciples. Therefore, Sri Narottam Das Thakur has signed कृष्णा कॉन्शियस, जो हमारा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, इसके सुपरविजन में रूप गोस्वामी, छह गोस्वामी हैं, उसमें भी रूप गोस्वामी श्रेष्ठ हैं या लीडर हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक श्लोक में बोलते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई व्याकुति, कबे हम पूजबो से युगल प्रीति। When I am eager to understand the literatures given by Sri Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna. We should follow in the footsteps of six Goswamis. So, the most exalted of all the activities of Lord Krishna is pastime of conjugal love with the gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in the mode of Srimati Radharani, the best of the gopis. Therefore, to understand the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and follow in his footsteps, वन मस्ट वेरी सीरियसली फॉलो द फुटस्टेप्स। तो चेतन महाप्रभु के मूवमेंट को और भी अच्छे से सब कुछ समझने के लिए हमें टू गोस्वामी, जो छह गोस्वामीज है, उनकी पुस्तकें, उनकी जो शिक्षा है उसको समझना चाहिए। उसी में से उसी तरह की एक पुस्तक है उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये पुस्तकें अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ता है तो भक्ति तत्व अच्छे से वो समझ पाएगा, भक्ति किस तरह एक साइंस है ये भी समझ में आ जाएगा, और कृष्ण भावनामृत किस तरह एक गहन अध्ययन है। भक्ति, भक्ति जो हम पढ़ कर रहे हैं कितना वैज्ञानिक है, और प्रभुपाद ने कितना चीजें अच्छे से दी है समझा के, सब समझ में आ जाता है अगर हम ये पुस्तकें पढ़ते हैं, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। नहीं तो ऐसा होता है कि जब बहुत लोग पुस्तकें पढ़ते ही नहीं है तो फिर बाकी, तो वो हमारी शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे। कुछ साल रहने के बाद दूसरे किसी गुरुओं को जब सुनते हैं तो फिर उनको लगता है कि ये शायद अच्छे हैं, इनकी शिक्षाएं अच्छी हैं, उधर से उनको आकर्षण होने लगता है। उधर चले भी जाएंगे, कुछ दिन बाद उधर भी नहीं पढ़ेंगे, फिर लगेगा कि अरे उधर ही अच्छे थे। तो जब पुस्तक अगर हम पढ़ लेंगे, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, एटलीस्ट माइंड में हम फुल्ली तरह कन्विंस हो जाएंगे कि ये जो शिक्षा है, चेतन महाप्रभु की जो शिक्षा है, और प्रभुपाद की लाइन में, गौड़ीय वैष्णव में हम जो शिक्षाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिस इज द टॉप मोस्ट। इससे श्रेष्ठ और कहीं किसी भी संप्रदाय में हमें शिक्षा नहीं मिलने वाली। मतलब भक्ति के बारे में और अलग अलग जगह भी बहुत सारे बताते हैं, लेकिन जितना वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली इस संप्रदाय में उस चीजों को समझाया गया है, वो कहीं नहीं मिलेगा। उपदेशामृत will help us to come to the platform of sattva from which further instruction will be revealed। तो प्रभुपाद फिर प्रीफेस में बता रहे हैं कि इस तरह के आध्यात्मिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना। जब तक हम मन और इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। भौतिक जगत में हर व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण में है। इसी तरह धीरे धीरे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए सत्वगुण में आने का। तो सत्वगुण में कैसे आएंगे? बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ रूप गोस्वामी। तो इस तरह पुस्तकें पढ़कर, उपदेशामृत के उपदेशों को पालन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन धीरे 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 सत्वगुण में आ रहा है। पता चलेगा किस तरह भक्ति में और आगे प्रोग्रेस करना है। फिर एक जो स्टेटमेंट है ये बहुत फेमस है,
एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर्स। किस तरह हमारा एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, इसी तरह इसी से पता चलता है भक्ति में कितना आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस तरह भक्ति में हर व्यक्ति को धीरे धीरे गोस्वामीज बनना चाहिए। इस मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना सीखना चाहिए। इसी नाम से वृंदावन के सारे जो मंदिर के चलाते हैं उन सबको गोस्वामीज बोलते हैं। गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां, स्वामी मतलब इंद्रियों के मास्टर। अनलेस वन कंट्रोल्स हिज सेंसेस एंड माइंड वन कैन नॉट बिकम ए गोस्वामी। टाइटल कभी कभी सरनेम आ जाता है गोस्वामी, वो गोस्वामी नहीं। इंद्रियों को जो नियंत्रण करते हैं वो गोस्वामी है। तो इस तरह करने के लिए वन मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ नोन एज उपदेशामृत विच हैव बीन गिवन बाय श्री गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने बहुत सारी पुस्तकें दी है, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, बट उपदेशामृत constitute द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर न्यूफाइड यूथ। उपदेशामृत है भक्ति में आने वालों के लिए प्रथम उपदेश। सबसे पहले इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। One should follow these instruction very strictly, then it will be easier to make one's life successful। भक्ति में प्रोग्रेस करना आसान हो जाएगा जब हम उपदेशामृत को पढ़ेंगे। अभी तो मेरे पास हिंदी नहीं है, कल मैं हिंदी उपदेशामृत पुस्तक को वो करके शेयर करूंगा। तो उपदेशामृत आज इंग्लिश वाला ही शेयर कर देते हैं। उपदेशामृत के 11 श्लोक हैं। और एक बेसिक हमने चर्चा किया, फिर धीरे धीरे प्रथम श्लोक। तो आज आप इसके बाद में उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इसका प्रीफेस आ गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो पढ़ा हूँ उपदेशामृत के शुरुआत में जो प्रीफेस था, ये मैं पढ़ के समझाया अभी आपको। प्रभुपाद ने प्रीफेस लिखा था 1975 में। उसके बाद पहले श्लोक पे अभी हम आते हैं, उपदेशामृत फर्स्ट श्लोक। तो पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, ये सब में छः छः चीज दिया गया है। 4 श्लोक है। जो शुरुआत के उपदेशामृत के कुछ श्लोक है ना, इसमें आपको 4 4 चीज आएगी, पता चलेगा। हाँ, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ए ग्लांस। तो पहला श्लोक है उपदेशामृत का 6 अर्जेस के बारे में। 6 अर्जेस जिन्हें नियंत्रण करना चाहिए। वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। अर्ज, जिनको कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, पस्त वेग, मनोवेग। तो पहले में 6 बताया, 6 अर्जेस मन और शरीर के लिए। फिर दूसरे श्लोक में बताया है 6 चीजें जो करने से व्यक्ति की भक्ति नष्ट होती है। व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता अच्छे से, क्या करने से? प्रत्याहार, प्रजल्प, नियमाग्रह। तो 6 चीज, 6 कौन सी 6 चीज करने से व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है? अगर ये 6 चीजों में लगा रहेगा तो उसकी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा तेजी से। तो दूसरे श्लोक में ये बताया गया 6 चीजें जो भक्ति नष्ट करती है। तीसरा श्लोक है 6 चीजें जे करने से भक्ति में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, तेजी से भक्ति में प्रोग्रेस होती है 6 चीज करने से। वो तीसरा श्लोक है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तक तत् कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा, सतो वृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। फिर चौथा श्लोक है 6 तरीके
जिसके माध्यम से भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता है, प्रेम का आदान प्रदान। तो ये जो चार श्लोक है उपदेशामृत, इसमें छः छः चीज बताई गई। एक वैष्णव भजन में आता है, एक लाइन आता है, क्षय वेगदमि क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे क्षय सत्संग देहो हे আমার বসেছি সঙ্গের আসে ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हृदय से करुणा करी। तो एक भजन है, आपने सुना होगा, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास से करुणा करी। एक भजन है जिसके अंदर आता है क्षय वेगदमी। तो क्षय वेगदमी में पहले श्लोक के बारे में बता रहे हैं कि छह अर्जेस, तो वैष्णव ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं, वैष्णव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करिए ताकि मैं छह वेग नियंत्रण कर पाऊं। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी। दूसरा श्लोक है उपदेशामृत, छह दोष के बारे में बता रहे हैं। बोले इस छह दोष का शोधन करिए ताकि छह चीजों से मैं बचा रहूं, ताकि मेरी भक्ति नष्ट ना हो। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। छह गुण, छह गुण भी आप दीजिए जिसके माध्यम से मैं भक्ति में आ, तेजी से प्रगति कर पाऊं। तो छह दोष है, छह गुण है, छह वेग है। फिर छह सत्संग देहो है, छह प्रकार के सत्संग है। सत्संग मतलब भक्तों के बीच में किस प्रकार आदान प्रदान होना चाहिए, उसको बोलते हैं सत्संग। किस तरह भक्तों को आदान प्रदान करना है। तो एक ही लाइन में वो सब कुछ आता है। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे क्षय सतसंग देहो है आमाय वोषे छे संगी रास। तो ये चार चार श्लोक है उपदेशामृत के। ये पांचवा जो श्लोक है उपदेशामृत में, उसमें तीन प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है। एक है प्रथम स्तर के भक्त, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, नियोफाइट डिवोटी। जो नया नया भक्त होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, थोड़ा भक्ति में प्रोग्रेस करता है उसके क्या लक्षण होते हैं, और एकदम उत्तम अधिकारी है उसके क्या लक्षण है। तो मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, तीन प्रकार के भक्तों के क्या गुण हैं उसके बारे में बताया। 6 नंबर श्लोक, प्रॉपर वे टू सी डिवोटीज। किस तरह भक्तों की स्थिति होती है, ट्रांसेंडेंटल होती है, दिव्य स्थिति होती है उनकी। द प्रॉपर वे टू सी डिवोटीज, किस तरह भक्तों को हमें देखना चाहिए दिव्य स्तर पर कि ये दिव्य है। प्रॉपर वे टू सी डिवोटीज, भक्तों के प्रति हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए। जिस तरह इसमें गंगा के जल का उदाहरण दिया, किस तरह गंगा का पानी, कीचड़ में भी अगर गंगा जल है, गंगा जल का कीचड़ है लेकिन वो पवित्र है कीचड़। प्रॉपर वे टू सी डिवोटीज, हाउ टू रिलीज द स्वीटनेस ऑफ द होली नेम। 7वां श्लोक है जिसमें हरि नाम के उसके बारे में बताया, स्वीटनेस कैसे हमारा हरि नाम में रुचि आएगा। 7वां नंबर श्लोक। 8वां, टेकिंग शेल्टर ऑफ वन ऑफ द इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, गुरु की आश्रय लेना। 8वां नंबर। फिर 9, 10 और 11, ये तीन थोड़े उच्च स्तर के श्लोक है जिसमें सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, वो है आध्यात्मिक जगत, उसमें भी गोलोक वृंदावन, उसमें भी राधा कुंड, और सबसे श्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी, और राधा कुंड सबसे उनका प्रिय स्थान। इस तरह राधा कुंड में स्नान करना किस तरह टॉप मोस्ट है। ये तीन लास्ट के तीन श्लोक और भाव प्रेम स्तर वाले श्लोक। शुरू शुरू के, विशेष रूप से शुरू के 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 4 श्लोक, और इस 4 श्लोक का तात्पर्य भी हम पढ़ेंगे उपदेशामृत, बहुत डिटेल में प्रभुपाद ने दिया है। एक एक श्लोक का तात्पर्य को डिटेल में दिया है। तो आज तो हम नहीं करेंगे, कल से पहला श्लोक शुरू करेंगे। तो ये उपदेशामृत के 11 श्लोक। पहले तो उपदेशामृत के बेसिक्स हमने बताया, किस तरह रूप गोस्वामी द्वारा लिखा है, शास्त्रों का सार है। और सब कुछ इस श्लोक, एक पुस्तक पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा ज्ञान।
सारे शास्त्रों का सार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ एक पुस्तक के अंदर है। माइंड कंट्रोल के बारे में, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है, गुरु शिष्य के संबंध के बारे में, साधु संग कैसे करें, सब कुछ इसमें है। तो उपदेशामृत के पहले श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। पहला श्लोक कल, एक एक दिन एक एक श्लोक पढ़ेंगे। तो कल हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए होमवर्क है कि आप पहला श्लोक को पढ़ना, हो सके याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके तात्पर्य को पढ़ना, पहले श्लोक के तात्पर्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप शुरू शुरू में आप देखेंगे ये सब आएगा। एक हाथी का उदाहरण आएगा, अस्थि स्नान के बारे में, किस तरह हाथी नहाता है फिर से बाहर आके धूल लपेटता है। एक चोर का उदाहरण दिया गया, चोर चोरी करता है, फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर छूटता है, फिर चोरी करता है। किस तरह व्यक्ति पश्चाताप करता है, गलती करता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर गलती करता है। ये सब शुरू शुरू में आएगा, परीक्षित महाराज के उदाहरण से समझाएंगे। फिर 6 प्रकार के इसमें वो है, वाचो वेगम, वास्तविक पश्चाताप क्या है परीक्षित महाराज के उदाहरण से, और किस तरह व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, अच्छे से ऐसा शुद्ध हो जिससे फिर से उसे पश्चाताप ना करना पड़े। हृदय पूरी तरह कैसे शुद्ध होगा, वो पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं, हृदय अंदर से कैसे शुद्ध होगा, तपस्या के माध्यम से, क्या वास्तविक तरीका है। इसके बाद में फिर 6 चीज के बारे में वर्णन आएगा, वाचो वेगम, मनसा मनोवेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग और उदर उपस्थ वेग। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर उपस्थ वेग। तो सबके बारे में अलग अलग उदाहरण आएंगे। तो आप सबके लिए होमवर्क है, ये पहला अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्य। इस श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति शिष्य गुरु बन सकता है, गुरु बनने, गुरु का क्या योग्यता है, जो गुरु है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, धीर व्यक्ति के क्या गुण है। वो इस तरह वेगों को नियंत्रण कर, वेग शब्द होता है ना, वेग मतलब होता है, इस तरह हम बोलते हैं नदी का वेग। नदी का वेग, किसी व्यक्ति को तैरना आता है बहुत अच्छे से, एक्सपर्टली वो तैर लेता है, लेकिन वो नदी में गिर गया और नदी का बहाव बहुत तेज है। तो नदी का बहाव मतलब नदी का एक वेग है, नदी का एक बहाव है, एक तेज है, वेग है। और व्यक्ति तैर रहा है, लेकिन जब नदी का वेग तेज रहता है, बहाव तेज होता है, तो इसका तैरना कुछ काम नहीं कर पाता, तो तैर लेगा लेकिन नदी के साथ वो बह जाएगा, उसका वेग बहुत तेज है। इसी तरह यहाँ पे ये शब्दों का वेग दिया, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, मनोवेग। ये क्रोध वेग मतलब जब व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है, क्रोध में रहता है, तो फिर वो बहुत कुछ कर देता है, उसको पता नहीं चल पाता है, क्रोध के आवेश में, जिह्वा वेग के आवेश में, मन के वेग के आवेश में, उदर वेग। तो ये वेग के आवेश में व्यक्ति बह जाता है वेग के साथ। इस तरह नदी के वेग में उसका उसका कुछ नहीं कर पाता, या कोई आंधी तूफान आता है उसके वेग में, हवा के वेग में, तो वेग के अंदर बहुत शक्ति है। इस तरह वेग को जो नियंत्रण करता है, इस तरह वेग को जो नियंत्रण करता है, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, तो वो व्यक्ति है जो इस तरह के वेग को नियंत्रण करे। इस तरह मन का वेग, इंद्रियों का वेग है, क्रोध का वेग है, जिह्वा का वेग, ये वेग को जो नियंत्रण कराए उसके बारे में वो विषय है। तो धीर, वो धीर व्यक्ति है जो वेग को नियंत्रण करे। तो इस तरह का धीर व्यक्ति ही गुरु बन सकता है, सबको शिष्य बना सकता है। तो ये इसका एक जनरल उदाहरण है। श्लोक याद कर सकते हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, क्योंकि श्लोक याद करने से इजीली सारे वेग याद हो जाएंगे, 6 वेग। तो कल हम इसका परपोर्ट पढ़ेंगे, और उसका परपोर्ट में बहुत सारे एनोलॉजीज एग्जाम्पल। कल केवल यही श्लोक, एक एक पहला श्लोक, इसका परपोर्ट, एक एक वर्ड टू वर्ड क्या क्या एनोलॉजीज है, क्या क्या एग्जाम्पल है, वो एनोलॉजीज प्रभुपाद ने क्यों दिया, वो एग्जाम्पल क्यों दिया, वो किससे, किस वेग को नियंत्रण के लिए वो एग्जाम्पल दिया। एक ही
श्लोक हम कल आधा घंटे में उसकी चर्चा करेंगे। आप भी थोड़ा सा टाइम देंगे तो 30 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा एक श्लोक का तात्पर्य पढ़ने में। तो कम से कम पहला श्लोक का तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण।